दिस इज़ इलेक्ट्रो मॉड्यूल 08। इससे पहले वाले मॉड्यूल में हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा था। ड्यू टू पॉइंट चार्ज अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ की रोड के कारण निकाला था, ड्यू टू रिंग निकाला था, है ना। और रिंग में भी अपने वेरियस केसेस लिए थे। सेंटर पे निकाला था, एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, हाफ रिंग के कारण सो कॉल्ड सेंटर पे निकाला था, और हाफ रिंग को कंप्लीट करके, मतलब चार्ज तो आधे पे ही है लेकिन यूँ डॉट 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 करके एक पॉइंट पी लिया था सरकमफेरेंस पे, और वहाँ पे भी अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर या इन्फिनाइटली लॉन्ग सेमी इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर या ड्यू टू लार्ज जो प्लेन्स हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन्स या शीट है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, उससे कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकाला। हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारा जो रेफरेंस है वो इन्फिनिटी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर? जीरो होता है। कि एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर? जीरो होता है। तो अगर एट इन्फिनिटी हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सर? आपका जीरो है। एट इन्फिनिटी हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सर? आपका जीरो है। तो ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। अब हम चले गए, हम इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर ले आए। तो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, मतलब चार्ज कहाँ पे है सर? इन्फिनिटी पे भी है। तो चार्ज अगर इन्फिनिटी पे है, तो चार्ज अगर इन्फिनिटी पे है तो एट इन्फिनिटी देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल। या अपन ने एक शीट ले ली, इन्फिनाइटली लार्ज शीट। तो अगर इन्फिनाइटली लार्ज शीट है तो शीट का कुछ पार्ट इन्फिनिटी पे भी होगा। मतलब चार्ज कहाँ होगा सर? इन्फिनिटी पे भी होगा। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो अपना जो स्टेटमेंट है, अपना जो एजम्पशन है कि एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो, उसको क्या करती है सर? कॉन्ट्रडिक्ट करती है। तो हम ये नहीं करेंगे, ना हम कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी इन्फिनाइटली लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनके कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं करेंगे और ना ही कर सकते हैं। अभी हम ले रहे हैं केस 4। व्हाट केस 4 सेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क at axial point। एक्सियल पॉइंट है किसका? डिस्क का। वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। सिचुएशन कुछ ऐसी है, यू कैन सी द सिचुएशन हियर, दिस इज द सिचुएशन। ये क्या है सर? डिस्क है। रेडियस कितनी है सर? आर है। कितना चार्ज दे रखा है? सिग्मा। कितना चार्ज है सर? सिग्मा। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसका सेंटर है ओ, दिस वन। ये एक्सियल लाइन है। यहाँ पे पॉइंट P है। ये डिस्टेंस कितनी है? x। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो आपको पता है आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या एलिमेंट लिया था? रिंग लिया था। हम भी वही लेने वाले हैं, रिंग। एक एलिमेंट लिया है, क्या लिया है सर? रिंग। उस रिंग के कारण हम यहाँ पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल लेंगे साहब। क्या निकाल लेंगे सर? पोटेंशियल निकाल के, और क्या कर देंगे सर? इंटीग्रेट। ओह दैट सिंपल। और क्या कर देंगे सर? इंटीग्रेट। मान लेते हैं कि रेडियस कितनी है रिंग की? y, और विड्थ कितनी है सर? dy। तो एरिया कितना हो गया सर? 2 पाई बाई dy। भाई रेडियस कितनी है? y, और विड्थ कितनी है सर? dy। तो चार्ज कितना हो गया इस एलिमेंटल रिंग पे? सिग्मा 2 पाई बाई dy। ड्यू टू रिंग एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? k डी क्यू अपॉन एक्सियल पॉइंट है तो इसका रेडियस, इसका रेडियस।
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर कितना है सर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। डीवी के की वैल्यू 1/4πε0 सिग्मा 2πy dy रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो y है सर। तो अगर आपको पॉइंट P पे पोटेंशियल चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिग्मा 2ε0 y dy रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ से लेके 0 से r तक। इंटीग्रेट कैसे करें, कर सकते हैं ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लें, t मान लें, क्या हो जाएगा 2y dy इज इक्वल्स टू dt। that comes out sigma upon 2ε0 dt by 2 that is root t। तो सिग्मा अपॉन 2ε0 हाफ 1 अपॉन रूट टी, टी टू पावर माइनस हाफ, टी टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन टी टू पावर हाफ अपॉन हाफ, हाफ से हाफ का सिग्मा अपॉन 2ε0 टी की वैल्यू रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 से r। जहाँ y है पहले क्या रखेंगे सर, कैपिटल R रखेंगे, सिग्मा अपॉन 2ε0 रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ y है वहाँ 0 रखेंगे, 0 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट x, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डिस्क। गोल्डन ब्रैकेट बना दिया, 3 स्टार लगाइए, हैव टू याद होना चाहिए, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस ब्रो। डिस्क की ही बात करें तो डिस्क का एक और कंसेप्ट है, बेसिकली ये 3.34 है इरोडो का, क्वेश्चन नंबर 3.34। अगर आपने कभी इरोडो देखी हो इलेक्ट्रोस्टेट की, लगभग सारी जो इरोडो है वो अपने हो जाएगी, लगभग 90% 80% मान लीजिए, 20% के आसपास कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो शायद अपन नहीं लेंगे, अदरवाइज लगभग सारे ही क्वेश्चन अपन यहाँ ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि ये डिस्क है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, सिग्मा इसका क्या है सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्मली चार्ज। ये आपका क्या बोलते हैं सर इसको इंग्लिश में, सेंटर। यहाँ पे एक पॉइंट है बिल्कुल एज पे, एज ऑफ डिस्क हमने एक पॉइंट P लिया है, इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। अब देखिए पॉइंट P तो डायरेक्ट निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे सर, एलिमेंट ले सकते हैं। एलिमेंट्स लेने के कई तरीके हैं, कई तो फ्लॉप है, फ्लॉप क्यों अपन देखेंगे। हम डिस्क ले सकते हैं, ये डिस्क है, सॉरी डिस्क तो है, हम रिंग ले सकते हैं, हमने रिंग ली, पर रिंग के साथ दिक्कत क्या है कि इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये डिस्टेंस पास है, ये डिस्टेंस दूर है। अगर यूं होता पॉइंट, यूं सेंटर से एक्सियल लाइन निकल रही होती तो हर पॉइंट के लिए जो रिंग होती वो सिमेट्रिकल होती, तो रिंग तो नहीं हो सकती। तो क्या लें अपन, स्ट्रिप ले लें, ये पॉइंट P लिया, स्ट्रिप ले लें। स्ट्रिप के साथ भी समस्या है, स्ट्रिप का हर एक पॉइंट P से सिमेट्रिकल नहीं है, कुछ पास है, कुछ दूर है, कुछ बहुत दूर है, तो स्ट्रिप नहीं ले सकते। तो बचा क्या, हमें एक ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका हर एक पॉइंट P से सिमेट्रिकल है। बहुत सोचने के बाद ये ध्यान में आया कि हम आर्क ले सकते हैं, कि हमने क्या ले लिया सर, आर्क ले लिया। ये जो डिस्टेंस है आर्क की, ये रेडियस ऑफ आर्क, ये अपन ने r ले लिया, और इसकी जो विड्थ है वो अपन ने dr ले ली, ठीक है। तो अब इस आर्क के कारण इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल हो गया।
फिर क्या कर देंगे सर, इंटीग्रेट कर लेंगे। सबसे पहले मुझे इसका चार्ज चाहिए। चार्ज के लिए इसकी लेंथ चाहिए। लेंथ के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है वो कितना है सर, थीटा। ये कितना है सर आपका, ये भी तो आर ही होगा, तो ये लेंथ कितनी हो गई, आर थीटा। और ये एंगल भी थीटा ही होगा, सिमेट्रिकल है, तो ये भी कितनी हो गई, आर्क है, ये क्या हो गया, आर थीटा। तो लेंथ कितनी हो गई, 2r थीटा। विड्थ कितनी है, dr, तो इसका एरिया निकल गया 2r थीटा इंटू dr। तो जो चार्ज है वो आ जाएगा dq सिग्मा 2r थीटा इंटू dr। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। ड्यू टू दिस एलिमेंट dvp कितना हो जाएगा, दैट इज k dq बाई छोटा r। k कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq कितना है, सिग्मा 2r थीटा dr अपॉन r, r से r कट गया। सो dvp तुम्हारा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r सिग्मा 2 थीटा dr। यहाँ अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप अगर ध्यान से देखें तो प्रॉब्लम आपको दिखेगी। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक थीटा है और एक क्या है सर, आर है। हमें तो सिंगल वेरिएबल चाहिए, तभी तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ज़रा देखें अपन क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये कैपिटल आर होगा, यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये भी कैपिटल आर है। यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इससे पहले भी किया है अपन ने हाफ रिंग के केस में। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये कितना होगा, कैपिटल आर साइन थीटा। ये कितना होगा, कैपिटल आर कॉस थीटा। दिख सकता है ना, ओके। और ये कितना है सर, कैपिटल आर कॉस थीटा। तो कितना हो गया, 2r कॉस थीटा। तो जो छोटा r है वो कितना हो गया सर, सो small r is equals to 2r cos theta, 2r cos theta। सो dvp तुम्हारे पास हो गया सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओह, मुझे r नहीं चाहिए, मुझे dr चाहिए। तो dr क्या हो जाएगा, -2r साइन थीटा डी थीटा, -2r साइन थीटा d theta, that is sigma upon 4 pi epsilon naught, sigma upon 4 pi epsilon naught 2 theta dr की वैल्यू -2r sin थीटा d थीटा 2 2 4 है ना। So potential at P will be minus sigma r upon 4 pi 4 गया सेट पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा साइन थीटा डी थीटा। अगर पूरे खंड चाहिए तो इंटीग्रेशन, लिमिट देखनी पड़ेगी। एनी आइडिया लिमिट क्या हो सकती है, एनी आइडिया। आर्क शुरू कहाँ से करोगे, आर्क है ना, वेरियस आर्क्स। कैसे आर्क्स हैं, वेरियस आर्क्स। यहाँ पॉइंट पी है, ये आर्क आपने शुरू की, यूं ही तो शुरू किए हैं आपने आर्क्स, ऐसे ही तो काटोगे। तो एक तो ये हो गया, एक 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 ये हो गया। तो ये वाला आर्क का थीटा कितना होगा, π/2। फिर थीटा क्या हो गया, कम हो गया, फिर थीटा क्या हो गया, कम हो गया। थीटा लास्ट में क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। लिमिट क्या होगी, π/2 टू 0। लिमिट क्या होगी, π/2। अच्छा, इसका भी इंटीग्रेशन अपने को नहीं आता, ये अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, यू वी इंटीग्रेशन, यू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस
जिसको u, पहले तो बड़ा सारा इंटीग्रेशन, जिसको u माना है उसका डिफ्रेंशिएशन, जिसको v माना है उसका इंटीग्रेशन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब 12th में आ गए हो तो इंटीग्रेशन तो सीख ही जाओगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वीपी माइनस सिग्मा आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इसको u मान लो, इसको v मान लो, थीटा ज्यों का त्यों साइन थीटा का इंटीग्रेशन, बड़ा सारा इंटीग्रेशन, डी थीटा बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ v dx। v किसको माना है? साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया, कितना हो गया? माइनस सिग्मा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस थीटा कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। देखना गड़बड़ ना हो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा का वापस इंटीग्रेशन, ये क्या होगा? साइन थीटा, पाई बाई 2 टू 0। ये वैल्यू आती है आपकी माइनस सिग्मा आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0, and that comes out minus 1 minus 0. तो point at this sigma r upon 4। हो अपन लगातार 4 लिखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पाई है, ठीक है, करेक्शन कर लेना हो तो सिग्मा। हाँ, लास्ट में इसलिए पकड़ जाते हैं कि भैया आंसर याद है ना, रट्टा मार लेना, ऑप्शन वाइज आते हैं क्वेश्चन तो याद हो तो बढ़िया है, बाकी कौन इंटीग्रेट करेगा कौन मारेगा। कंसेप्ट देखिए आप, तो क्या देखिए सर? कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट में कोई खराबी ना हो तो बताइए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो बताइए। कुछ नहीं किया आपने, डिस्क लिया, डिस्क को आर्क्स में काटा, और किसी में काट नहीं सकते, पॉइंट पी लिया, पॉइंट पी से जो आर्क है उसकी जो रेडियस है वो आर होगी, वेट कितनी हो गई? डी आर हो गई। ये जो एंगल है वो अपन ने थीटा ले लिया, तो ये कितना हो गया? आर थीटा। ये भी कितना हो गया? आर थीटा। टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2 आर डी थीटा। जो आपका एरिया हो गया वो कितना हो गया? 2 आर डी थीटा इंटू डी आर, ठीक है। तो उससे आपका डी क्यू निकल गया, डी क्यू निकल गया तो डी वी पी निकल गया, डी क्यू निकल गया तो डी वी पी निकल गया। फिर यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक थीटा है और एक क्या है सर? आर है। दोनों में क्या निकालना पड़ेगा सर? रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो अपने निकाल लिया, दिख ही रहा है जो रिलेशन है। फिर आपको लिमिट चूज़ करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे चूज़ करेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया कि यू कैन चूज़ लिमिट लाइक दिस, ठीक है। और बाई पार्ट इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, ठीक है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। माय नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चले, relation between electric field and potential. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज व्हाट सर? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में अपन एक तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है सर? माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स। और कल ही अपन ने बात करी थी, या पिछले मॉड्यूल में अपन ने बात करी थी, यू क्या होता है? क्यू वी। यू क्या होता है सर? क्यू वी। लेट्स से
as we know that for a conservative force, for a conservative force field, sorry, u, we can write, क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप. ये यूनिडायरेक्शनल की बात कर रहे हैं, किसकी, एक ही डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस ओनली. डी बाई डी एक्स, यू क्या होता है, क्यू वी इंटू आई कैप. फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई. क्यू से क्यू कट जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अलोंग एक्स एक्सिस ये रिलेशन आएगा फॉर यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में. फॉर 3D आपने 11th में पढ़ा है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलूँगा मैं, माइनस डेल्टा वी, है ना. माइनस डेल्टा को ऐसे लिखते थे, तुमको ध्यान है क्या, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड जे कैप माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड के कैप. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3D. That is electric field in 3D. This is partial differentiation. आपको पता होना चाहिए partial differentiation क्या होता है. That is the relation between electric field and potential. आप चाहो तो अगर आपको potential निकालना हो, electric field पता हो, तो आप integrate कर दीजिए. क्या कर दीजिए सर, integrate कर दीजिए. Like E is equals to minus dv बाई डी एक्स. तो dv क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e dx. v चाहिए तो इंटीग्रेट कर दिया 3 डायमेंशन के लिए. दैट इज v इक्वल्स टू ex dx ey dy ez dz. That's all. ex dx ey dy ez dz. अब जैसे क्वेश्चन देखिए, एक जोडो का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर, दिस इज 3.36. ओके, ऑफ इरोडो. क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इफ द पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड इज दिस. पोटेंशियल दे रखा है फाई पोटेंशियल है, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये पहला पार्ट है. और दूसरा पार्ट है फाई इक्वल्स टू ए एक्स वाई. तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, ध्यान से देखिएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप माइनस डी वी बाई डी जेड के कैप. मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ. माइनस डेल बाई डेल एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. डेल जेड तो है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई. ए एक्स स्क्वायर का 2x y का 0 पार्शियल डिफरेंशिएशन है माइनस ए एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर का माइनस 2 पाई. ये क्या हो गया आई कैप, ये क्या हो गया जे कैप माइनस 2ax आई कैप माइनस 2ay जे कैप. शायद ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2ay जे कैप. नथिंग सीरियस. मतलब इससे सिंपल चीज़ क्या मिलेगी साहब आपको, इससे सिंपल चीज़ क्या मिलेगी, 3.36 ना. हाँ, 2a कॉमन ले लो, ठीक है. तो ये आ जाएगा तुम्हारा, कुछ लफड़ा किया क्या मैंने, आई डोंट थिंक मैंने कोई लफड़ा किया है. 2a कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स आई के प्लस वाई जे के, है ना.
सेकंड पार्ट ले लो अपन, फाई जो है वो ए एक्स वाई है। तो ई क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप। के कैप वाला मैंने लिया ही नहीं है, अरे क्या ज़रूरत है ही नहीं तो क्यों लेंगे। माइनस डेल बाई डेल एक्स ए एक्स वाई आई कैप बराबर, और माइनस डेल बाई डेल वाई ए एक्स वाई जे कैप। क्या हो जाएगा सर, माइनस ए वाई आई कैप माइनस ए एक्स जे कैप माइनस ए कॉमन ले लें बेटा, एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3.36 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, जो ही अपने को बेसिक पता चला, बेसिक लगा लिया, क्वेश्चन हो गया, बेसिक लगा लिया, क्वेश्चन हो गया। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3.37, इसमें भी अगेन पोटेंशियल दे रखा है और आपसे कह रहा है कि आप क्या निकालिए सर, 3.37 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो कर लीजिएगा, हीरोडो होमवर्क, ठीक है, क्या कर लीजिएगा सर, कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज क्या डिफाइन किया, एक तो हमने ड्यू टू जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्क, हमने पोटेंशियल निकाला एट एक्सियल पॉइंट और उसके एच पे भी पोटेंशियल निकाला, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकाल के एक आध क्वेश्चन भी किया, ठीक है। अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहनत करते हैं भाई, बहुत मेहनत लगती है।